जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उससे निपटने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो अपने आप को काम में डुबो देंगे तो वो अपने प्रियजन की याद से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत उल जुल शॉपिंग करने लगेंगे, घर से बाहर रहने लगेंगे, तो वो अपने प्रियजन की यादों से मुक्त हो जाएंगे। इसके उलट कुछ लोगों को लगता है कि बस सारी दुनिया छोड़कर मैं अकेले अंदर अकेला कमरे में बंद हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को हील कर लूंगा। हकीकत में इनमें से कोई भी विधि काम नहीं करती। काम क्या करता है? काम करता है आपका विश्वास। और यहाँ मैं एक चीज अपने अनुभव से कहना चाहूंगी कि अब जैसे ये वीडियोस हैं, यहाँ पर ज्यादातर लोग कब पहुंचते हैं? जब वो किसी अपने के जाने के दुख से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर वो वक्त रहते पहुंच जाए, मतलब ऐसा कुछ हो ही ना लाइफ में, उससे पहले इन चीज़ों को समझने लगे, तो जब ये घड़ी जीवन में आएगी तो इसे पार पाना आसान होगा। आज इसी कड़ी में मैं आप सभी के साथ हेमा जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। हेमा जी, जिनका अजय के साथ बचपन का साथ था। बचपन से ही हेमा जी और अजय के बीच में एक बहुत गहरा, मतलब आम दोस्तों से कहीं ज़्यादा गहरा रिश्ता था। और वक्त गुजरने के साथ ये रिश्ता प्रेम में तब्दील हो गया। जैसे जैसे अजय और हेमा जी जीवन में आगे बढ़ते गए, बड़े होते गए, तो दोनों ने आगे चलकर विवाह का फैसला ले लिया। ये बात उनकी फैमिली, दोनों फैमिली को पता थी और दोनों ही इस चीज़ के लिए तैयार भी थे। सब कुछ एक तरह से तय ही था। इसी सिलसिले में आगे चलकर हेमा जी को स्टडी के लिए पूना जाना पड़ा। अजय जी दिल्ली में ही थे और हेमा जी पूना में रहकर स्टडी कर रही थी। लेकिन अच्छी बातचीत थी, फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी, कभी कभी 4-6 महीने में मुलाकात भी हो जाया करती थी। दूर होकर भी दूर रहने का एहसास नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन हेमा जी के पास एक फ़ोन आया कि अजय जी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। हेमा जी के लिए ये बहुत बहुत बड़ा सदमा था। ये सब होने के बाद हेमा जी की जो मानसिक स्थिति थी वो भी पहले की तरह अच्छी नहीं रही। कई महीनों तक तो वो इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं कर पाई कि अजय जी अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहती हैं कि हर बार जब फ़ोन की घंटी बजती थी तो मुझे यही लगता था कि अजय का फ़ोन है। हर बार जब दरवाजे पर नॉक होती थी तो मुझे लगता था अजय आया है। यानी मन स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। और जब मन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता तो महीनों छोड़ सालों भी गुजर जाएं तो भी दर्द हल्का नहीं होता। अब हम इस केस को सीधा जो मुख्य अनुभव रहा हेमा जी का उस पर लेकर आते हैं। हेमा जी कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अजय और मैं साथ साथ ही हैं। ये सिर्फ एक इल्यूजन था कि वो मुझसे दूर हो चुका है। हकीकत में तो हम कभी दूर हुए ही नहीं। हेमा जी ने अजय जी को, जब अजय जी बिल्कुल एक छोटे बच्चे के रूप में, बचपन की जो यादें थी दोनों की, क्योंकि बचपन भी साथ में ही गुजरा था, वो कहते हैं कि मैंने उसी रूप में अजय को महसूस किया। और एग्जैक्टली जो हेमा जी के पास टेलीपैथिक मैसेज आया वो ये था, मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा, लेकिन इस बार तुम्हें भावनात्मक मजबूती का सबूत देना होगा। हेमा जी हमेशा बचपन से भावनात्मक रूप से अजय जी के ऊपर डिपेंडेंट रही। यहाँ तक कि जब पूना जाके स्टडी करने की भी बात आई तब भी अजय जी द्वारा ही उन्हें प्रेशराइज किया गया कि उन्हें जाना ही होगा। अदरवाइज वो जाना नहीं चाहती थी। वो इस हद तक अजय जी पर डिपेंडेंट थी कि वो उनसे दूर ही नहीं जाना चाहती थी। हेमा ने जाना, एक सहारा लेना और उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना, हर तरह से, पूरी तरह से, यहाँ तक कि अपने फैसले खुद लेने की क्षमता को खो देना। ये हेमा की एक कमजोरी थी
जो जाने कितने जन्मों से चली आ रही थी। हेमा हमेशा भावनात्मक रूप से किसी न किसी का कंधा तलाशती रही, किसी न किसी का सहारा लेती गई। उसके अपने जीवन के फैसले भी जैसे उसके लिए कोई और ले, खुद पर यकीन ही नहीं था। अजय जी के रूप में हेमा के पास ये सहारा मौजूद था, लेकिन सोल वर्ल्ड में हेमा को ये स्पष्ट मैसेज मिला कि अजय जी उसी की संतान के रूप में उसके घर वापस आएंगे, लेकिन इस बार उसे अपनी भावनात्मक मजबूती का सबूत देना होगा, अपने जीवन की कमांड अपने हाथ में रखने का सबूत। ये हेमा जी की एक परीक्षा थी, क्योंकि हमारा जीवन परीक्षाओं से भरा है और हमारे बहुत से सोलमेट हैं, आत्मिक ग्रुप की फैमिली, सोल फैमिली की आत्माएं हैं जो इस तरह के रोल में आती हैं कि वो हमें आत्मिक रूप से ग्रो करने की वजह बनती हैं, जैसा कि अजय जी हेमा जी के मामले में बने। अजय जी का जाना पूर्व निर्धारित था, लेकिन अजय जी के जाने के बाद जब इस सारे प्रोसेस से निकलकर हेमा जी को अपनी कमांड खुद अपने हाथों में लेना था, जो आज तक वो इमोशनली लोगों के कंधे तलाशती आई हैं, वो एक उनका लाइफ लेसन था कि अब उन्हें ये नहीं करना है। और जब वो अपना लाइफ लेसन कंप्लीट कर लेंगी, तब अजय उनके जीवन में संतान रूप में आएंगे, लेकिन तब उन्हें प्रैक्टिकली ये चीज़ जीवन में उतार कर दिखानी होगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो उससे निपटने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो अपने आप को काम में डुबो देंगे, तो वो अपने प्रियजन की याद से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत उल जुल शॉपिंग करने लगेंगे, घर से बाहर रहने लगेंगे, तो वो अपने प्रियजन की यादों से मुक्त हो जाएंगे। इसके उलट कुछ लोगों को लगता है कि बस सारी दुनिया छोड़कर मैं अकेले अंदर अकेला कमरे में बंद हो जाऊंगा, तो मैं अपने आप को हील कर लूंगा। हकीकत में इनमें से कोई भी विधि काम नहीं करती। काम क्या करता है? काम करता है आपका विश्वास। और यहाँ मैं एक चीज़ अपने अनुभव से कहना चाहूँगी कि अब जैसे ये वीडियोज़ हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग कब पहुँचते हैं? जब वो किसी अपने के जाने के दुख से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर वो वक्त रहते पहुँच जाए, मतलब ऐसा कुछ हो ही ना लाइफ में, उससे पहले इन चीज़ों को समझने लगे, तो जब ये घड़ी जीवन में आएगी, तो इसे पार पाना आसान होगा।